फॉलोइंग वीक पाकिस्तान के मुआशी फ्रंट पर तो हमें डॉलर के रेट्स में ओपन मार्केट में 30 रुपये से ज़ायद गिरावट का शिकार होता दिखाई दिया, जो हालिया इकदाम किए गए हैं। ताहम सियासी मंजरनामे पर भी, चाहे वो 21 अक्टूबर की डेट हो, चाहे वो 6 नवंबर की डेट हो, काफ़ी डिस्कस हुई हैं। और फिर जुडिशल सिस्टम में जो नई तैनाती है, उसके बाद हालात वाक़ियत किस तरफ जा रहे हैं, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे। आवाम का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो किसे वेलकम करना चाहते हैं और किसे नहीं, और सियासी जो स्टेक होल्डर है वो हालात को किस तरफ जाते देख रहे हैं। प्रोग्राम हम आवाज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में कराची की जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पर हर कराची वाले का फुटफॉल होता है। बड़ी मशहूर जगह बाज़ार है और उस बाज़ार के साथ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ रिफ़्रेशमेंट्स के लिए लोग आते हैं अमूमन जब इस बाज़ार आते हैं। और बाज़ार का नाम तारिक रोड है। हर कोई इसको जानता है जो कराची और पाकिस्तान में रहता है या मुल्क से बाहर भी रहता है। यहाँ कुछ यंगस्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। ये तमाम, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड इनसे पूछा तो जॉब करने वाले हैं, नौकरी पेशा तबका है। इनसे हम बातचीत करते हैं कि जो हालिया मामलात रहे हैं उस पर इनका क्या कहना है, क्योंकि अगला जब भी इलेक्शन होगा सब ने इस बात पे तो तायद की है कि इलेक्शन में वोट देना है। कुछ के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। ऐसा क्यों है सर? आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? शाह बोलते हैं मुझे। शाह साहब, क्या करते हैं? मैं अभी जॉब से निकला हूँ। अल्लाह अकबर। अब मैं वजूहात नहीं पूछता, हालात व वाक़यात कुछ इस तरह के हैं, किसी का भी कुछ नहीं पता। आपकी जॉब का मसला है, यहाँ तो गवर्नमेंट निकल जाती हैं। तो जो हालात व वाक़यात से ये मुल्क गुजर रहा है, अब से नहीं पिछले। शाह साहब, ऑब्जर्वेशन है कि हालात व वाक़यात कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या कहना चाहेंगे? ये तारीखें आ गई हैं नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की, आते हैं कि नहीं आते? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल नहीं। सदर साहब ने, अच्छा बिल्कुल नहीं आएंगे, क्यों? कभी नहीं आएंगे। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरबराह जो होता है ना, वो एक पार्टी के सरबराह रहे हैं, हेड रहे हैं। अगर मुश्किल टाइम में वो अपने घर को ही छोड़ के चले गए हैं, तो आने के लिए उनके पास पिछले 3 साल थे, 2 साल थे। उनके भाई की हुकूमत रही है अभी, वो तब नहीं आए। ठीक है, उनकी पूरी गवर्नमेंट थी, उनकी बेटी यहाँ पे सब कुछ कर रही थी। जो इतने बड़े बड़े लीडरों के अगेंस्ट जा सकते तो अपने बाप को लाने के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो अगर वो तब नहीं आए तो अब तो उनकी गवर्नमेंट भी नहीं रही, तो अब कैसे आएंगे? वो बिल्कुल नहीं आएंगे। चले, ये शाह साहब का पॉइंट है। आपका क्या है इस पे पॉइंट? बिल्कुल यही है जो शाह साहब ने कहा, सेम नहीं आएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल यही है, वो कभी भी नहीं आए। हम चाहते भी नहीं कि वो आए। ऐसा क्यों? नहीं, हम चाहते भी नहीं वो आए, क्योंकि आप देखें, आप इस वक्त प्राइजेस क्या हो गए। हम नौकरीज़ात बंदा अगर जो है ना किराए के घर में रहता है, 2 बच्चे, फैमिली वाला है, तो वो 40-50 हज़ार सैलरी में वो गुजारा कर ही नहीं सकता। लेकिन ये हालात, जो हालिया सियासी मामला है, जो सियासी लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये जो साबिक हुकूमत थी चेयरमैन PTI वाली, उसकी वजह से है। हालांकि वो तमाम लोग पिछले 40-45 सालों से मुख्तलिफ मामलात पे रहे हैं। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे हिसाब से मैं अगर वोट दूंगा ना, तो PTI को ही वोट दूंगा। आप क्यों नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब आएँ? क्योंकि उनसे मंसूब चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं कि मुआशी पहिए को वो चला सकते हैं, और जिस हाल में इस वक्त मुल्क और मुल्क की मैशत है उसे नवाज शरीफ साहब ही ठीक। उन्होंने 16 महीने में क्या से क्या कर दिया। वो उनके भाई थे, वो नहीं थे। चलो, एक ही बात है ना, एक ही घर है। अच्छा, एक ही पार्टी है, एक ही घर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बात और एक घर नहीं है। नहीं, हम लोग नहीं मानते। हम लोग, जनाब आपका क्या कहना है? ऐसा ही है बिल्कुल। सर कोई रीजन दे सकते हैं? क्योंकि उनके पास जो लोग थे, शोशा हमने बड़ा सुना था, लेकिन फिर फाइनेंस की बात कर रहे हैं, चेयरमैन PTI की जो हुकूमत है, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी वो जब दूसरे टेन्योर के लोगों को ला रहे हैं या दूसरी तरफ के लोगों को ला रहे हैं, तो फिर इससे क्या मैसेज मिलता है? कम से कम हमारी फॉरेन कंट्रीज में तो हमारा नाम बना था जब वो आए थे, तो कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत मिलती थी। अच्छा, कि हाँ भाई इनका चेयरमैन PTI है। और अब अगर हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं तो उनको अगर किसी नाम से जाना था तो जाना है चोर के नाम से। अच्छा, तो सर ये बात अपनी तरफ वैलिड आप समझते हैं कि यही एक उनका USP है, या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें चाहिए? मैं तो पहली चीज़ ये समझता हूँ कि इस मुल्क में सियासतदान कोई है ही नहीं। अच्छा, जो आता है अपनी करता है, करप्शन करता है, और अपना जो भी उनको बैग बढ़ना होता है बढ़ते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आवाम का किसने सोचा? ठीक है, आप कराची की हालात देख लें, यहाँ इतना कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, तो इन लोगों ने दिया क्या है? तो हम चाहते ही नहीं आए। तो फिर कौन है आपकी चॉइस? कौन सर है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। तो फिर ये मामला आप चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही चलाती रहे? सर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाते रहे, कुछ नौजवान नस्लों को ऐसे आना चाहिए जो इस मुल्क का बेड़ा संभाले। साहब ये जो इतने सारे लड़के इस वक्त खड़े हुए हैं, बिल्कुल, अगर इनमें से कोई इलेक्शन में कंटेस्ट करता है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के लोगों का सोचना भी ज़रा डिफरेंटली लिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि माजी में
इंडिविजुअल्स भी आए हैं, ऐसे ही है। उस लेवल पे भी गए, लेकिन वो पोजीशन अचीव नहीं कर सके। तो फिर मैं क्या समझूं कि अगर कोई भी नहीं आपकी नज़र में, तो सर फिर नए लोग आने चाहिए। ओके, ठीक है, नए लोग आने चाहिए, क्योंकि पुराने लोगों को हमने देख लिया। नए लोगों को आना चाहिए, है। उनको आजमाते हैं। ओके। और जिनकी तारीख आ गई है आने की, वापस नहीं आना चाहिए ना, नहीं उनको आना तो हमने चाहिए। आजमा लिया। अच्छा, आजमा लिया, आप आजमाए हुए लोगों को और आजमा नहीं सकते। आजमाए हुए लोगों को नहीं आजमाना, क्यों नहीं आना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया। भाई आपके साथ जो सारे के सारे नौजवान बैठे हैं आप समेत, क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिकल हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से? सर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते, खाते हैं तो खिलाते भी हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो ऐसा हो गया कि चोर चोरी करके आया, उसने लाख रुपए की चोरी, बोला ये ले यार 50 तो ले ले, 50 में रख लेता हूँ। ओके, ऐसा नहीं होता। ओके। ठीक बट है। हमारे यहाँ नैब का इदारा तो प्ली बार्गेन के सर नैब के इदारे के होते हुए तो शहबाज शरीफ को बेल मिली, जिस दिन उसने पकड़ा जाना था उस दिन वो वज़ीर आला बन गया, वज़ीर आज़म बन गया। ठीक है, ठीक है, तो बात सिंपल सी ये है कि अगर हम बोलते हैं कि क्यों वोट देना है, वो कहीं भागा नहीं है, अभी यहीं बैठा है। दूसरी चीज़, आप कोई मुझसे ये पूछता है कि भाई वो पहले तो हुकूमत में था, क्या बदला? सर सिंपल सी बात है, जो वो हुकूमत में खाली बैठा था, हर चीज़ खाली थी, इसके बावजूद उस बंदे ने स्ट्रैटेजी बनाई, काम किया, सब कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें बदली। पूरी दुनिया में कोरोना में बवाल आ गया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहाँ पे फिर भी माहौल नॉर्मल थे, चीज़ें चल रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा था कि हमारी मैशत एक पढ़े लिखे बंदे के हाथ में चली गई है। ओके। डिफरेंट टॉपिक्स ऐसे थे जिन पे कभी जिंदगी में लेकिन किसी ने उसकी बात टीम इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सर देखिए एक बार पहला एक्सपीरियंस था ना। ओके। ठीक है, वो तो अब किसी भी इदारे में जाएं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। ओके, तो बट अभी जो उसको एक्सपीरियंस हो चुका है, इंशाल्लाह जब वो दोबारा आएंगे तो डेफिनेटली वो उस पर प्रॉपर वर्क करके आएंगे। ओके। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, हमारे मुल्क की ये रीति रिवाज रहा है कि सियासतदानों की ग्रूमिंग जेल में ज्यादा अच्छी होती है, जेल के बाद आगे अच्छे सियासतदान बन वो जाएंगे, इसलिए होता है ना या कि सर तोड़ जोड़ वाला सिस्टम वहाँ पे ज्यादा अच्छे खाली तरीके से हो जाता है। सियासतदान की नहीं, हम नॉर्मल इंसान को देखें ना, जब वो फ्री होता है अपने बंद कमरे में बैठा, उसके पास सोचने को बहुत कुछ होता है। अच्छा। अपनी कमियां कोताहियां भी नजर आती हैं, ठीक है। आगे की चीजें भी विजन क्लियर हो जाता है। ओके। तो जेल एक ऐसी चीज है जहाँ आपका राब्ता हर चीज से कट जाता है, अच्छा, ना आपके पास फोन है ना लेकिन कोई- हमारे यहाँ थोड़ा सा रिवर्स होता है इसका दोस्त। सर वो हर एक के लिए नहीं होता। अच्छा, हर एक के लिए आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल है। ये बिल्कुल सही। ऐसा ही है, नहीं, जेल जाना जरूरी है। जेल जाना पॉलिटिशियन बनना है, आपने जेल जाना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो के कि अंदर वैसे एक बात क्योंकि- मुझे समझ में नहीं आती जी, ना। ये बात समझ में नहीं आती कि जेल जा। सर ये इस मुल्क में जो ना जो चोर होगा वही वज़ीर आज़म बन सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बन सकता। अच्छा, नहीं, जेल की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ये बहुत गलत है। अगर ये कुछ हो भी रहा है ना इस तरह से कि हमारा जो हुक्मरान एक्स प्राइम मिनिस्टर था जो आज जेल में बैठा है, लेकिन ये उसूलन गलत है। अब वो किस रीज़न में भी बैठा है हमें नहीं पता इस चीज़ का, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट मैं जो है ना उनकी बात पे इत्तेफाक रखता हूँ जो ने अभी कहा ना कि किसी नए को आना चाहिए, क्योंकि हॉनेस्टली बताऊँ तो हम लोग एक अरसे से, हम लोग जब से पैदा हुए हैं ना, जब से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग MQM, पीपल्स पार्टी नून लीग MQM, बट किसी ने भी किसी तरह के भी हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। वो उन्होंने अपना काम किया। आप खुद देखें, हमारी कोई सिक्योरिटी है इस मुल्क में, कोई सिक्योरिटी है? अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग यही जब हम लोग बैठे से पहले ये सोच रहे थे कि खुदा ना खास्ता कोई फ़ोन स्नैच ना कर जाए, ओके, खुदा ना खास्ता। हम अब यहाँ बैठे, हमारी बाइक है वहाँ पार्क हुई है, हम यही बार बार देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई बाइक चोरी करके ना ले जाए। ओके, किसी मतलब तरह एक की डर और कोई खौफ है। मैं 6 साल दुबई में रहा हूँ। ओके, मैंने 6 साल दुबई में जो लाइफ गुजारी है ना, मैं बोलता हूँ कि हम लोग दुबई से नहीं भी नहीं कोई 50 साल दूर है। वजह पूछ सकता हूँ कि वापस वजह क्यों? ये है कि सिक्योरिटी लो, नहीं, वो तो चलो ठीक है, 50 साल पीछे हैं, लेकिन आप वापस क्यों आए? वो कोविड आ गया था तो फिर वहाँ पे वैसे भी जो है ना मामला थोड़े से बिगड़ गए थे, वरना मैं तो कभी भी वापस नहीं आता। अच्छा, ओवरऑल हमारा जो यंगस्टर है वो इन हालातों वाक़यात में डिप्रेस है या कोई अच्छी की उम्मीद है उसे? डिप्रेस तो है बिल्कुल, और अच्छी की उम्मीद भी है, क्योंकि उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे की क्योंकि तारीखों ब्रेन में। ड्रेन बड़ा हो रहा है, हाँ हर कोई यहाँ से जाना चाह रहा है। बिल्कुल, ये है, ये तो है। अब आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनसे हमने शुरुआत की, उनकी नौकरी का आज का हाँ आखिरी दिन था, बिल्कुल। अब उनसे भी हमने बात की है। तो आप लोग किस तरह से फिर वर्किंग सिस्टम चल रहा है, हालात वाक़ तो मईशत बड़ी सख्त हो रही है। नेक्स्ट दूसरी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रहे हैं कि जहाँ मिले तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे करेंगे। इलेक्शन चाहते हैं कि जल्दी हो जाए? इलेक्शन हल है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की जो डेट की सजेशन दी है, अब उनके उस लेटर को भी बड़ा डिफरेंटली परसीव किया जा रहा है, हर किसी का अपना अपना नैरेटिव है। लेकिन वैसे इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर उसकी तारीखें अभी हो गई हैं और जो हमारा जो नया आने वाला हुक्मरान है वो भी पहले से सेलेक्ट हो गया है। अच्छा, मतलब है। ये कैसे पता आपको? क्योंकि ये चलता हुआ आ रहा है, मतलब अच्छा। कि हम लोग वोट यहाँ मतलब यहाँ इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जब भी ये होगी तो आप फिर वोट देना चाहेंगे? नहीं, मैंने आज तक वोट नहीं दिया, क्यों?
क्योंकि किसी पे यकीन नहीं आता कि कोई सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अच्छा, वोट आपने सब दिया? नहीं, आज तक नहीं, मैंने दिया है। कितनी दफा दिया? मैंने एक ही बार दिया क्योंकि मैं दुबई में था तो इतने वोट इसलिए वोट नहीं आप? पाया। एक ही बार दिया मैंने। एक बार, मैंने 2 बार। 2 बार? वोट हाँ। मैंने 18 से 30 साल तक दिया, 5 साल से नहीं दे रहा हूँ। अब तो होंगे अब? हाँ अब नहीं, तो नहीं, अब तो होंगे, देंगे, बिल्कुल देंगे। अब क्यों जब नहीं भी देंगे? होंगे वैसे बिल्कुल होने देंगे। चाहिए टाइमली या? सर बात ये है कि इलेक्शन तो होने चाहिए, बट सवाल ये है, मैं एक बात कर रहा हूँ, इलेक्शन होने के बाद भी क्या होगा? मेरा एक सवाल है, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं? वोट किस लिए होता है? वोट ये होता है कि हम अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं किसी को। हमारे पास तो आज़ादी है, राय का हक छीन लिया गया। आप बोलो किसी के अभी करोगे, हमारी कौम उस नहज पे आ गई कि अब वेट करी कोई बंदा निकले, 10 बंदे मिले, फिर 2 साथ मिलेंगे जाके। सिंगल बंदा मर भी रहा है ना तो वो निकलने का हौसला नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी सख्त नहीं है। सही है, कोई लीडर नहीं आ रहा आगे। यहाँ पे कोई भी आ रहा है ना, वो पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहा, अपने आप के लिए आ रहा है कि हमारे केसेस खत्म हो जाए, हमारी ये चीज़ें खत्म हो जाए, हमारी ये चीज़ खत्म। वो चंद दिन गुजारता है, 6 महीने, जैसे लाइक एक अच्छे लेवल की सीट पे बंदा जॉब कर रहा है, वो 6 महीने एक कंपनी को देता है, CV पे स्टैंप लगवाता है, चल मेरे भाई अगली जगह कि नहीं, प्रमोशन नई जगह। वो इसलिए नहीं आता कि उसने कंपनी को कुछ देना, वो इसलिए आता कि मेरी CV पे 6 महीने का एक्सपीरियंस ऐड हो जाए। तो सेम हमारे वही सीन चल रहा है। मतलब सियासतदानों को ऐसा तो नहीं है कि दूसरे मुल्क में तो सियासत का मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए तो सियासी मैदान ही है। लॉ नहीं है। आप बोलते हो ना जेल में जाना, हमारी बदकिस्मती ये है कि जेल में जाने के बाद ना हम लोग हार लेके निकलते हैं, आजा भाई वेलकम करते हैं अच्छे से। हम ये तो बोल वही कि आम बंदा चले जाए, शायान शान वेलकम करने की बातें तो आ रही हैं। ठीक है, कि एक मफरूर या एक मुजरम बंदा गया है, उसके वेलकम के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं करते कि वही गरीब बंदा को जेल जाना तो पूरा मोहल्ला पूरा शहर उससे दूर हो जाता है, मुजरिम है ये जेल से उठ गया। सेम टाइम को बड़े लेवल बंदा गया, उसका एहतमाम करते हैं, वेलकम करते हैं, सब हम खुद उसको बोलते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा करके आया, तूने जेल नहीं काटी, तू हज करके आया है। मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। मैं कहता हूँ अभी 4 दिन में 25 रुपये डॉलर नीचे आया, कैसे आया? हालात तो वही हैं। इसका मतलब आपने क्या किया? स्ट्रेटेजी बदली ना। तो कोई भी ऐसा अनजान नहीं बैठा कि जिसको ये ना पता हो कि यहाँ से मुल्क में सब कुछ ही है। ठीक हो गया सब। इलेक्शन चाहते हैं वक्त पर हों? बिल्कुल होना चाहिए, टाइम पर ही होना चाहिए। जो तारीख वारीख दे दी गई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? मेरे ख्याल से में तो नहीं होगी। नहीं होगा। नहीं होगा। ये पेंडिंग चलेगा केस। चलो ये केस पेंडिंग चलेगा। कुछ और लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? इलेक्शन हो जाने चाहिए सब टाइम पे मुल्क जी, में? टाइम पे हो जाने चाहिए। और जो बात लेकिन ये है कि जिसकी भी हुकूमत आती है बेहतरी तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि महंगाई तो अरूज पे है और गरीब आवाम यानी मुश्किल से जी रही है। इस मुल्क में गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है, सब कुछ है। इलेक्शन तो बस टाइम पे हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे। उसके बाद कुछ बेहतर होगा कि नहीं होगा? उसके बाद हो सकता है कि कुछ बेहतर हो अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए। चाहते हैं कि उन्हें वेलकम किया जाए? जी, वेलकम किया जाए। ठीक है। नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने वाला एक बंदा हमें कराची में ज़रूर मिला है इस मजमे के अंदर। बस मैं तो एक्चुअली वोट किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन बस ये है कि जो है अल्लाह मालिक है, कोई तो नवाज आएगा। शरीफ साहब का हो वेलकम सकता करना है चाहते हैं कि उनके पास कोई मुआशी प्लान होगा, कोई चैलेंज से निकाल सकते हैं मुल्क को? शायद वो कुछ निकालें, बेहतरी हो, मुल्क के हालात बेहतर हों शायद। उनके वैसे बाकी- 22-16 महीने वजीर आजम पाकिस्तान बन जी के गए जी हैं। जी, वो तो गए, तो लेकिन उनका नाम भूल गया, शहबाज शरीफ जी जी जी। वो आएंगे तो यानी मुल्क के हालात हो सकता है बेहतर हो जाए। जनाब, आप कुछ ये कह- नवाज खानदान तो मुल्क को तबाह कर देंगे। अच्छा, इनको तो हुकूमत देनी नहीं चाहिए। ओके। इनको तो बिल्कुल खानदान को नाइल करा देना चाहिए। आप समझते हैं कि किस अक्टूबर जो तारीख दी जा रही है उस पर आ जाएंगे वो? नहीं आना तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। नहीं आना आएंगे नहीं वो, चाहिए। आने ही नहीं चाहिए। उनका आने का फायदा ही नहीं है ना। ओके। इन्होंने तकरीबन 18-20 सालों से मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इन लोगों ने मतलब कि मुल्क को क्या ऊपर किया है और मजीद नीचे चले गया। 170 रुपए डॉलर था और अभी आप देखें 306 रुपए डॉलर हो गया है। अब तो मतलब नीचे आ गया। महंगाई पे महंगाई अभी नीचे आई है तो ये तो जर्नल ने नीचे किया है ना। अच्छा। इन्होंने थोड़ी किया है। अच्छा। ये लोग तो मजीद ऊपर लेके जाने के इरादे में। अच्छा, हाँ, तो चलो। कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मुल्क के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है, और ठीक है। हम लोगों को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं उस पर यंगस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है। किस हद तक वो वोकल हैं और किस तरह से हालात व वाक़यात को देख रहे हैं, जहां वो खुद बड़े चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, लेकिन जो सियासी मंजरनामा है वो उसकी पल्स पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है और बड़े वोकल हैं। कराची चूँकि मुआशी हब है और यहाँ पर जो रहने वाला है वो हर तरह के मामला से गुजरता है, चूँकि वो टैक्स भी दे रहा है। एक ब्रेक हम लेते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इन डेवलपमेंट्स के बारे में राय आपके सामने रखेंगे कि वो किस तरीके से अपना सर्वाइवल देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। कराची में इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं बड़ी मसरूफ़ शहर है, बड़ी मशहूर है। इसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी IT के जो शोबे से मुंसलिक लोग हैं वो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं। यंगस्टर ज़्यादा हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये इस वक्त डॉलर मिंटिंग में लगे हुए हैं या डॉलर और करेंसी के रेट और सियासी सूरत हाल पे भी इनकी कोई नज़र है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम का। आपका नाम क्या दोस्त? बिलाल राव। बिलाल, IT सेक्टर, टैक्स एग्जम्पशंस, इन्फ्लो ऑफ डॉलर, लेकिन लोकल करेंसी पे जो डॉलर वर्सेस टग ऑफ वॉर चल रहा है उसमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल मामलात हुए हैं। तो आर यू हैप्पी विद दिस? एक्चुअली आपको तो पेमेंट जो है वो लोकल करेंसी में हो रही है। मैं पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो आपने ना कहा कि IT सेक्टर पे जो हमारे पास है टैक्स एग्जम्पशन है, ये हम क्योंकि सिर्फ सैलरीड क्लास हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास नहीं अच्छा, मतलब मालिकान भी उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो उनको है और हमारा नहीं है। और अगेन इसके अंदर मैं कंपनी के लिए जो हमारी कंट्री की जो हमारी लीडरशिप है तो मैं उसके लिए जस्ट एक ही बात कहूँगा कि यार आपकी जो भी पॉलिसीज हैं। पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? और काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। काम कैसे चल रहा है पहले तो ये बताइए। काम तो फिलहाल ठीक चल रहा है, बेहतर। सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल मुल्क की जैसी चल रही है, मुआशी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, सियासी मामलात आपको कैसे लग रहे हैं? उस बारे में इतना कोई इल्म है नहीं क्योंकि हम गरीब लोग हैं, तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम उसमें इस कश्मकश में लगे रहते हैं, तो हम बकाया चीज़ों से इतना कोई वो नहीं करते। इंटरेस्ट नहीं है। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ जाएंगे पाकिस्तान? अल्लाह करे आ जाए, वो अगर आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं तो फिर आ जाए, अच्छी बात हो जाएगी। ओके, जो उनके ऊपर वो है वो क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया साहब। 6 नवंबर को इलेक्शन चाहते हैं कि हो जाए या मजीद मामला सेटल हो? फिर जी होने तो चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ के अंदर जो है ना वो इलेक्शन ऑन द टाइम हो तो मुल्क के लिए और मुल्क के माशी मामलात के लिए बेहतर है। ओके, आपकी क्या राय है जो इस वक्त टग ऑफ वॉर चल रही है कि जी कोई ऑर्डिनेंस से रिलेटेड बातें कर रहा है, कोई कहता है कि जी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आईनी मामला से रिलेटेड है, मर्दमशुमारी वाला मामला भी अटका हुआ है, तो उसमें आवाम क्या चाहती है? देखें जी, आवाम जो है क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मिडिल क्लास जो है वो क्या नाम है क्लास से मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनका इन चीज़ों के साथ वास्ता नहीं है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सेनेट और नेशनल असेंबली वट एवर के जो भी चीज़ें उनकी चल रही हैं। तो एक आम आदमी और एक कॉमन आदमी यही चाहता है कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं और हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। और बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन जो हमारा काम है हम उसको राइट वे और राइट मैनर में करना चाहते हैं, बस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अवामी राय है कि मिडिल क्लास क्या चाहती है कि जी जो हालात तो वाक़ थे उनको एड्रेस किया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब MKM पाकिस्तान से मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट सियासी तौर पर मुल्की सतह पर रही हैं, MKM भी काफ़ी वोकल हमें इस थ्रू आउट द वीक दिखाई दी है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू मरकज़ की सियासत को कैसे देखना और ओवरऑल हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं। पर भी बहुत शुक्रिया टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या हाल अहवाल आपके हैं और हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? बहरहाल हमारा हाल एक जैसा है। 75 सालों से हर एक साल एक जैसा है। किसी भी रंग में रंगे ख़िज़ा नहीं जाता, किसी भी रंग में रंगे ख़िज़ा नहीं जाता। यहाँ सब्ज़ हरा लाल एक जैसा है। अब इस एक जैसे में आपके साथ इत्तेहादी आके जुड़ रहे हैं, चाहे वो GDA हो, चाहे वो JUIFA हो। हमने मुलाकातें देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी हैं और भी आने मज़ीद लोगों की तवक्के है कि वो आके जुड़ेंगे और ये इत्तेहाद किस हद तक सूतमंद साबित होगा? सबसे पहले तो जिस इत्तेहाद की ज़्यादा अशद ज़रूरत थी वो MKM का अंदरूनी इत्तेहाद। उसके बाद मरदमशुमारी का जिस तरह हमने पीछा पकड़ा, चौकीदारी की, निगरानी की, चोर को रंगे हाथों पकड़ा, जो कि हुकूमत सिंध की पॉलिसी थी, जो गुज़िश्ता 5 इससे पहले के मरदमशुमारी में भी, सेंसस में भी हमारी आबादी को छुपाया जाता था, चुराया जाता था, दबाया जाता था, लापता किया जाता था। तो इस मरतबा भी उन्होंने अपने उस तरह तेज़ किया हुआ था कि किसी तरह इस आबादी को फिर दबाना है और जैकबाबाद और कश्मीर की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है, लड़काना जैकबाबाद कश्मीर। अच्छा, लेकिन चूँकि इस बार ये डिजिटल मरदमशुमारी थी, हमें थोड़ी रसाई मिल गई। जो महकमा शुमारियात है उन्होंने फिर वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब PMLN ने रसाई दी
इलेक्शन लेट होते तो नहीं दिखाई दे रहे, अब सदर साहब की तरफ से भी डेट आ गई, या डेट उन्होंने या बॉल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल के पास तरफ डाल दी है, सारे कानूनी पहलुओं के बाद इलेक्शन डिलेज की बातें आ रही हैं, तो वो फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर जाएगी, क्योंकि मामला टेक्निकल ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसी के बाद चीज़ों की जो है वो गिनती होगी या फिर उस तरह से रिसोर्सेज दिए जाते हैं। ये ओवरऑल मंजरनामा किस तरफ जा रहा है? ये आईनी मामला है भाई। आइन पे आज तक इस मुल्क में कब अमल दरामद हुआ, ये बता दो। नहीं तो फिर आइन के अगर 90 दिन कोई आइन का दावेदार इस मुल्क में बन रहा है, आइन ही इस अमल में नहीं आ रहा। आइन की उस आयत को तो कोट किया जा रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जल्दी से तारीख का ऐलान करे। मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही का कुल्ली इख्तियार है कि वो इंतखाबात कराए, साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएँ। 218 आर्टिकल का जो क्लॉज नंबर 3 है, और साफ़ और शफाफ इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब साफ़ और शफाफ हल्का बंदियाँ हों। सबका इत्तेहादी, हालिया इत्तेहादी, इसमें मुझे बताइए ना MKM ने कब पोजीशन पकड़ी, क्योंकि जो टाइम गेन हुआ या टाइम बढ़ा, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, जो तूल दिया गया वो शायद अगर पहले हो जाता तो मामला पहले सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। देखें किसने रोका? डिले हुआ नहीं, किसने क्या वजूहात थी? नहीं, जो मैंने कहा ना कि मामला इतना सीधा नहीं है। देखें, अगर ये मरदमशुमारी डिजिटल ना होती ना तो इसके तो सारे डेटा को यकजा करने, कंपाइल करने में 6 माह लग जाते। तो ये तो वैसे ही इंतखाबात की तारीख आ जाती, उससे पहले ये ऐलान नहीं होता। लेकिन चूंकि ये डिजिटल मरदमशुमारी थी और डिजिटल मरदमशुमारी से चोरी भी जगह जगह पकड़ी गई, तो उसको सही करने का मौका भी मिला, जिसकी वजह से मरदमशुमारी के जो असल स्केड्यूल था, जो उसमें उसकी तारीख में 7 मई से इजाफा करके 15 जून तक उसमें इजाफा किया गया ना। किसी एंकर को या मीडिया वालों को या किसी सियासी जमात को क्यों बुरा लग रहा है? देखें, किसी को बुरा नहीं लग रहा। मेरी बात सुने, ये टेक्निकल मसला नहीं, मेरी बात सुने, ये बड़ा अहम मसला है, ये टेक्निकल मसला नहीं। मेरी बात सुन ले, लोग इसको टेक्निकल मसला कह के इतना डिले क्यों करा रहे थे? देखें, टेक्निकल मसला नहीं, टेक्निकल नहीं, इंसानी मसला था। जब भी तो 1.25 महीने का इजाफा हुआ, किसी जमात ने ऑब्जेक्ट नहीं किया ना। मुराद अली शाह ने क्या इस बात पे एतराज किया कि ये 1.25 महीना क्यों ऐड इजाफा किया गया? PMLN ने, PTI ने किया। APC हुई थी? नहीं, APC में तो उन्होंने खुद का गलत हो रही है। अच्छा, जब खुद का गलत हो रही है तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आके उस पर साइन क्यों किया, उसे एंडोर्स क्यों किया? इसका मतलब यह है कि जो घूसा लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पे मारना चाहिए। मुझे आखिरी ये बता दें, हालिया आपके जो इत्तेहादी थे 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, MKM वेलकम करती हो ना? हालिया हमारे इत्तेहादी 21 अक्टूबर को, मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो डेट दे दी उन्होंने? नहीं, वाकई में वापस आ रहे हैं, पहली बात तो ये। अभी भी सुन लीजिए, PMLN का मजमूई तौर पर उनके साथ क्या रवैया है, और उनके आने के बाद अवाम और पंजाब के अवाम ख़ास तौर पर जो है वो किस तरह से उनका इस्तकबाल करेंगे, ये भी देखना है। फिर जो रियासती और अदालती मामलात हैं, जो बहुत सारी बातें जिनका उन्हें केसेस है, कानूनी जवाब देना है, उसको किस तरह वो फेस करेंगे और तय करेंगे। तो मेरे ख्याल में MKM का नंबर तो बहुत बाद में आता है। हाँ, वेलकम करेंगे। मेरी ख्वाहिश तो ये है, मुझे वेलकम, मेरा मौका नहीं बन रहा कि मैं वेलकम करूं, क्योंकि मैं PMLN का कारकुन तो नहीं हूं ना। नहीं, बट इत्तेहादी तो रहे ना, एक सियासी अलाइनमेंट तो रही है। देखें, उसका मुझे जो उसका वो करना था, कामरान टिसूरी लंदन गए थे, जो MKM के गवर्नर हैं, अवामी गवर्नर हैं, वो उनसे जाके मुलाकात करके आ गए। ठीक है ना? तो जब MKM का गवर्नर और एक अवामी गवर्नर से मिलके आ गया, तो उन्होंने वहाँ पर उनके सामने क्या बात रखी, उन्होंने इनसे क्या बात कही, आने के बाद किस तरह वो अपनी सियासत की बिसात बिछाएंगे, इंतखाबात की किस तरह की तैयारी करेंगे, उनका अपना क्या इरादा है, PMLN ने क्या फैसला किया। गवर्नर साहब आपके अच्छे दोस्त हैं, आपसे तो कुछ शेयर किया होगा ना कुछ? देखिए, उन्होंने अगर मुझसे कोई ऐसी बात शेयर भी की है तो वो जब तक MKM और पूरी MKM की राब्ता कमेटी इन सारी बातों पर इत्तफाक करके कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे, मेरे ख्याल में मैं तज़कियत अफसरों से परहेज़ करता हूँ। इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, मतलब किसी का आना जाना ये उनका अपना आउटलुक है। ठीक है, अल्लाह करे कि जो भी हो, अगर मौका किसी को मिलता है मुल्क की खिदमत का, और हमने तो कमर बस्ता हो गया, हमने तो अपनी गिरा से ये माने कि जो गलतियाँ माजी में की उससे हमें गुरेज करना है।
ठीक है। हमें ये रीब्रांडेड रिफॉर्म्ड एमक्यूएम बनानी है। ठीक है। और हम किसी के भी तादीर है, अब वजारतों से ज़्यादा हमारा फोकस एक नैरेटिव, एक बयानिए, एक मुतालबे पर हो कि हमें आइनी तरमीम के ज़रिए और इस्लाहात के ज़रिए जो सिंध के शहरों के मज़लूमों के बुनियादी हुकूक है उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और पाकिस्तान के मज़लूमों का। और उसके लिए हमने एक आइनी इस्लाहात का पैकेज तैयार किया, एक सियासी इस्लाहात का पैकेज, एक माशी इस्लाहात का पैकेज। तो हम अपनी वो तैयारी कर रहे हैं कि माजी में चंद वजारतें लेकर शायद मैं समझता हूँ कि बाद में जब अगर हम डिलीवर ना कर सकें तो ये आता है कि हम चंद वजारतें लेकर चंद लोगों को नवाजते हैं और हम इज्तिमाई मफाद का सौदा करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस मरतबा कम अज़ कम हमने पार्टी में ये बात रखी है कि हमें वजारतों से ज़्यादा बयानिए और अपने मुतालबे और सियासी, आइनी और माशरती इस्लाहात के पैकेज पर हमें बात करनी चाहिए। बहुत अहम पॉइंट लास्ट में फ़ारूक भाई ने कहा। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये चीज़ें बड़ी मायने खेज़ हैं। गलतियाँ हुई हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आए जाए हालात वाक़ियात को देखकर अपना नैरेटिव पार्टी की तरफ से देंगे। ताहम मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी में जो इस्लाहात तैयार की हैं उस पर एमक्यूएम पाकिस्तान अब कारबंद रहेगी आइनी मामलात के तहत। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली जीडी के प्लेटफॉर्म से सायरा बानो साहबा, इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो तारीख़ें 21 अक्टूबर हो, 6 नवंबर हो, फिर चीफ साहब का जो जाते जाते एक और हुक्म आया है, उस पर ये मामलात को किस तरफ जाते देखें। सायरा साहबा बहुत शुक्रिया, टीम हमास को अपने वक्त दिया। ना 21 अक्टूबर की डेट आई थी नवाज शरीफ साहब के आने की, 6 नवंबर साहब की डेट आ गई जो है वो सदर साहब के जो मशवरा उन्होंने मांगा है, कानूनी राय जो मांगी है, लेकिन चीफ साहब ने जाते जाते जो नए वाले मामलात को रीओपन करने का कहा है। तो ये सियासी उलझाव में सबको बिजी रखने का मामला लग रहा है या कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? तो ऐसा ही लग रहा है कि एक वक्त मुकर्ररा से टाइमिंग बहुत अहम होती है। अगर आप पिछले जितने भी वाक़यात या इस किस्म के फैसले या कुछ भी आप देख लें तो वो हमेशा किसी न किसी टाइम के ऊपर ये बम फोड़ा गया है। गो कि मैं इसे बम नहीं समझती कि मेरे नज़दीक इतना कोई बड़ा फैसला नहीं है। मुकदमात तो हैं बट सबूत मिटा दिए गए हैं। तो ये बस ऐसे ही है उलझाने के लिए। आप देखिए कल से एक चीज़ चल रही थी कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। जब ये फैसला आया है पूरे दिन से आप कोई चैनल भी उठाकर देख लीजिए, उसमें यही है कि नैब के ये इन्होंने जो तरमीम है और ये जो एक्ट है, ये जस्टिस साहब ये फैसला देकर गए हैं, तो अब क्या होगा? क्या आइन की जो किताब है हर किसी को अपने अपने तरीके से समझ में आ रही है या सब अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं? जी यही वो होता है अपने तरीके से, जो चीज़ उनके हक में बेहतर होती है वो। जैसे अभी कल तक अगर आप 2022 अप्रैल का वो ले लें तो जिस रात अदालतें खुली उस दिन जय जयकार हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने आइन की बालादस्ती और एक गैर कानूनी और ये कागज़ लहराया तो ये सब कुछ ख़त्म। तो यही हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट खुश हो रही थी। आज पीडीएम की गवर्नमेंट ही जज साहब को मुख्तलिफ अलकाबात दे रही है। इस मुल्क में 25 करोड़ की आवाम में सिर्फ फैसला महफूज होता है, ना आप महफूज है ना मैं महफूज हूँ। इस फैसले में ऐसे क्या था कि जिसको महफूज किया गया ये बता देते। अब ये जाते जाते तो अभी जैसे उन्होंने फैसला दिया और आज जिस तरह था तो वो मुझे बचपन में खेल याद आ गया कि पटाखे बजाते थे तो वो दरवाज़ा खोल के पटाखा बाहर फेंक के तो ऐसे करके खड़े हो जाते थे कि अब आवाज़ आई। तो वो लगता है चीफ जस्टिस साहब ने भी जाते जाते फेंका। सदर पाकिस्तान साहब ने तो वो पंजाबी में बोले तो गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ी है। उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन जो बाकी जमातों का भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ाहिर वो सदर पाकिस्तान है और हमारी पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, वो 90 दिन इलेक्शन की दुहाई दे रही है। तो भैया आपका तो काम आसान हुआ, लेकिन वो भी बस ऐसे ही था क्योंकि जब आप सब फैसलों में साथ होते हैं, चाहे वो सदर से इख्तियारात लेके इलेक्शन कमिश्नर को देने हो, आपने निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाने हो, आपने CCI की मीटिंग में हल्का बंदियों पर हाँ करनी हो
और उसके बाद आप फिर कहें कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तो ये सब ऐसे ही है। अगर आप ये पहले देखें तो बादशाह साहब ने भी जाते हुए कहा था कि अब फौज का किरदार नहीं होगा, इसका मतलब है कि फौज का किरदार था। अब जब ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग मांग रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्डिंग किससे मांग रहे हैं? क्या वो काकड़ साहब से मांग रहे हैं या सोलंकी साहब से मांग रहे हैं? कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग ये नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को आप जेल में रख लो या उनके वो कर दो। नहीं 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 नहीं, फिर तो सबके सब बाहर आ जाए ना ग्राउंड के अंदर। ना 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 ना, वो लेवल प्लेइंग फील्डिंग नून और पीपी के दरमियान है। ओके, कि आंख का तारा हमें भी बनाइए। अगर आप मुदाखलत कीजिए लेकिन हमारे हक में। वैसे आपसे कुछ टाइम पहले तक वाइब बड़ी क्लियर थी कि आंख का तारा शायद पीपल्स पार्टी बनने जा रही है, तो ऑल ऑफ अ सडन चीजें फिर से चेंज हो गई हैं या हर हफ्ते में जो है वो ये ऐसी एंगेजमेंट? अगर कोई ऐसा सोचता है और या आप और हम तज्जिया करते हैं या जो हालात हमें बताते हैं कि भाई आंख का तारा आज ये है या राज दुलारा वो है, तो देखिए ये होना नहीं चाहिए। आप शहाबनामा पढ़िएगा, फर्स्ट टाइम तो मैंने उसी में पढ़ा था 20 साल पहले, सियासी झरलू कि सियासी झरलू घुमाए जाते हैं। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ सियासी झरलू की बात कर रही हूँ। अगर वो सियासी झरलू घूमता है तो फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 14 बंदे भी गायब हो जाते हैं। फिर यूसुफ रजा गिलानी वाले इलेक्शन में यहाँ से गवर्नमेंट के 16 बंदे भी वो बहक जाते हैं कि कोई डॉट लगा देता, कोई टिक कर देता, कोई साइन मार देता है, किसी का ज़मीर जाग जाता है। तो वो फिर ऐसे ही होता है। कोई किसी को याद आता है कि ओह इसने तो मेरे साथ ज्यादती की है, ये वो है। ये बेसिकली सब सियासी झरलू हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं जहां तक समझती हूँ ना, जो एक ज़मीर ऐसी चीज है जो जागता रहता है। आप उसकी सुनते नहीं है बट वो जाग रहा होता है, वो नहीं सोता। तो वो मजबूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे ना कहें, मैं मतलब बाकियों की बात हो रही है। चलें, ठीक है। अब लास्ट में मुझे भी बता दिए, कराची सिंध में इस हफ्ते के दौरान बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं, जीडीए वाले भी, एमकेएम, फिर एमकेएम के साथ जो है वो जेयूआई, तो सीट एडजस्टमेंट माजी में तो आपकी रही है जी, तो ये सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है या यहाँ कोई सरप्राइज मिलने वाला है? सीट एडजस्टमेंट ऐसे तो नहीं कि मतलब खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही पता नहीं हम लोगों ने वो कर दिया। मतलब आप लड़काना देख लें, मीरपुर खास देख लीजिए, मतलब इवन जिस तरह मैं आपको बदीन की मिसाल देती हूँ कि फहमीदा मिर्जा साहब हमारी जीडीए का हिस्सा है, ग्रैंड है, तो ज़ाहिर है वहाँ पर पीर साहब के मुरीदैन हैं, तो वो हम इमरान खान की तरफ खुसरू बख्तियार साहब के वोट में बहुत ज़्यादा पीर साहब के वो होता है, तो वो होता है कि ज़ाहिर है जहाँ पर हमारा इतना ज़्यादा वो नहीं है, कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे भी तो कोई नहीं, तो उसमें ये होता है कि चलें ठीक है आप वो कर दें। लेकिन जो इस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं जेयूआई और एमक्यूएम और इस तरह के, ये और शायद हो सकता है नून लीग भी आ जाए। ओ मेरे खुदा, मतलब ये एक वाइब है क्योंकि नून लीग सिंध में कहाँ है? नहीं, एक आदत छोड़ के तो है, लेकिन कुछ वाइब भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले हफ्तों में मुलाकातें हों, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि जो अब रिसेंट फैसला चीफ साहब का है उसके बाद नवाज साहब आते भी हैं या नवाज शरीफ साहब के नहीं आते हैं। देखिए हमारे कराची में अभी चंद दिन पहले एक शेर निकल आया था सड़कों पे। जी जी जी, कराची वालों ने उसका ना बिल्ली वाला सलूक किया था ठीक हो गया, कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा, वो इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है। वैसे आखिरी बात अब मुझे बता दें, कोई बेहतरी नजर आ रही है? कैसे बेहतरी नहीं है बेहतरी? आप कैसे बेहतरी देख सकते हैं? मतलब इसमें सियासतदानों का भी और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी उतनी ही जिम्मेदार है, उसमें हमारी अदलिया भी उतनी जिम्मेदार है, और उसमें अगर मुदाखलत है हमारी इदारों की तो वो भी जिम्मेदार है। मीडिया को मैं आपसे पूछ लेता हूं। मीडिया सॉरी मैं भूल गई थी, सबसे पहले नंबर पर तो मीडिया को रखना था। ठीक है, और ये मैंने खुद पूछा आपसे। हाँ थैंक यू, मैं इसलिए मैं भूल गई, मैंने 5, वैसे तो कहते हैं 4 सतून, लेकिन मैंने 5 मैंने बनाए हुए। अच्छा, 5 कि उसमें 4 ये करके 5वां अपना मैंने मतलब सहाफत, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, जजेस और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ठीक हो गया, ये 5। तो ये सहाफत सहाफियों को तो इसमें सबसे ज्यादा किरदार है। मतलब जो जबरदस्ती का अक्ल से खाली दानिश्वर जब आ जाए तो फिर कौमों का यही हाल होता है। दबे लफ्जों में बहुत कुछ कहने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं वो होता, लेकिन बट हर इदारे को तेजाब से गुस्ल की ज़रूरत है। और जैसे हमें अपने ख़ानदान की इज़्ज़त प्यारी होती है, अगर हर कोई अपने मुल्क की इज़्ज़त भी अपने पे लागू कर ले कि जितनी होता है ना आप अपने खानदान की इज्जत वो उसके लिए, तो तब सही होगा, इसके अलावा कुछ वो नहीं होगा। सारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने टीम हम आवाज़ को वक्त दिया। सारा बानो साहब हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी अहम बातें उन्होंने की और बड़ी ओपनली बातें की, और यही इनका खासा है कि किस हद तक जो है वो तमाम इदारों को
इस वक्त ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने की, अपना किबला ठीक करने की। और जब सब ठीक होंगे तो मैं आप आम आदमी या आम आवाम जो है वो शायद सुख की सांस लेंगी और उन्हें सही मानों में रिलीफ मिल पाएगा। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से ज़ुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।